मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। वेणो मधुरो रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं पादो मधुरो मधुरो पाणो मधुरो पाणे मधुरो पाणो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरम मधुरम। श्री राधे गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भूभव मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरम मधुरम। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं भमितं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 गुर्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरं मधुरं। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं
मधुरम युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम 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 गोपा मधुरा गामो मधुरा इष्टर मधुरा सिस्टर मधुरा मधुरा सिस्टम मधुरा यष्टम मधुरा सिस्टम मधुरा दलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् इति श्रीमद्वल्लभाचार्य कृतौ मधुराष्टकं सम्पूर्णं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं ओ जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि ओ जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोपाल हरि नंदलाल 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 हरि ओ जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि ओ गोपाल हरि नंदलाल हरि गोपाल हरि नंदलाल हरि ओ गोपाल हरि नंदलाल हरि गोपाल हरि नंदलाल हरि ओ जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि नंदलाल हरि गोपाल हरि नंदलाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि नंदलाल हरि गोपाल हरि नंदलाल हरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। गौ माता की
परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वाक्श्याम कल्पतरु तड़ित ज्योति विनंदक निर्गुण निर्विशेष निराकार सगुण सविशेष साकार अखंड अनादि निरंजन अकाल पुरुष भगवान श्याम सुंदर की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस सत्संग संहिता आज के व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास सारे सुख हैं। आज मनुष्य के पास सारे सुख हैं, सुविधा है, बहुत है। जैसे देखिए टीवी सेट, डिनर सेट, डायमंड सेट, टी सेट, सोफा सेट, कितने सेट हैं, पर एक ही बात है कि इसका माइंड अपसेट है। टी सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, सब सेट है, पर इसका मन ही अपसेट है। और राम जी मन को सेट करने के लिए इसी को मन को सेट करने के लिए ये श्रीमद्भागवत महापुराण है। कल गौवर्धन लीला का श्रवण कर रहे हैं। गौ माने ज्ञान, जब ज्ञान का वर्धन होने लग जाए, जब व्यक्ति अंतर्मुखी होने लग जाए, लो हो गए। कोई विचार, कोई संकल्प, कुछ नहीं। जब भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज को उठाया 7 कोस के बीच में, तो राम जी अब गोपियों को विश्वास हो गया ये साक्षात परमात्मा है। तो राम जी अब इससे मिलने की इच्छा हुई, उनकी एक होने की इच्छा हुई। सुन रहे हो ना? हमारी भी इच्छा हो जाए कि साक्षात परमात्मा वो तो है, पर हमारी इच्छा हो जाए उनसे मिलने की। कि कदस्याम निराहार संभ्यर्च जनार्दनम स्नानस्तु नंदस्तु कालिंध्याम द्वादश्यां जलमाविशदः। अवधूत भीष्म वर्णन करते हैं राजन, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी नंद बाबा व्रत रहे। लो सुन रहे हो ना? एकादशी अब से नहीं है, एकादशी नंद बाबा भी करते थे, मैया यशोदा भी करती थी, जितनी भी सखी थी सभी गोपाल एकादशी के व्रत करते थे। देखो ना, हमको भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। इन 11 को परमात्मा के चरणों में लगाए रखने का नाम एकादशी है।
द्वादशी लगने पर नंद बाबा यमुना में स्नान किया, जल तर्पण किया और उसी समय उनको वरुण के दूत पकड़ के ले गए। हमारे कृष्ण को पता चला और स्वयं गए नंद बाबा को छुड़ा के लाए। वरुण देव चरणों में गिर गए। महाराज, मेरा केवल एक ही उद्देश्य था आपके पिताजी को लाने का कि आप हमारे घर आ जाएं। वहां से इनको शंख मिला है, ये शंखधारी भी है। प्रेम से बोलिए शंखधारी भगवान की। देखो, शंख बजाने से ये गला तो साफ होता है, शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक शांति रहती है। कभी आप मंदिर जाओ ना और मंदिर में कभी घंटा बजाते हो तो बजा के हट मन जाओ, और जैसे घंटा बजाओगे तो उसके बाद उसमें से ध्वनि निकलती है। घंटे के नीचे खड़े रहिए 15-20 सेकंड तक, देखो उससे क्या हो। अब देखो ये आवाज जा रही है धीरे धीरे। तो इसकी जो ध्वनि बनी रहती है ये हमारे अंदर जाकर के हमारे राम जी रजोगुणी तमोगुणी वासनाओं का, विकारों का शमन करती है। आ रहा है समझ में? कभी घंटा बजाओ उस देखो ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, बड़ा अच्छा है, वहाँ घंटा भी है। घंटा बजाने के बाद उसे सुनिए, आवाज को आएगी। और जब दर्शन हो जाए तो दर्शन करने के बाद थोड़ी देर के लिए मंदिर की चौखट पर भी बैठना चाहिए, मंदिर में बैठना चाहिए। नंद बाबा को लेकर के हमारे कृष्ण आए हैं। अब देखिए, नंद बाबा को वरुण के दूत पकड़ के ले गए। इसका मतलब क्या है? नंद बाबा ने डुबकी लगाई यमुना में, और जब हम भी डुबकी लगाते हैं ना यमुना में, कोशिश करते हैं भक्ति में, ज्ञान में, तो हमको भी वरुण के दूत पकड़ ले जाते हैं, डुबकी नहीं लगाने देते। वरुण के दूत कौन है? हमारी जिह्वा के स्वामी हैं वरुण, और इनके सेवक हैं षड रस। हमारी जिह्वा कड़वा, खट्टा, विषैला, मीठा, नमकीन है ना, इन रसों के बारे में बताती है। तो जैसे ही तुम इसमें डुबकी लगाओगे ना तो ये 6 रस तुम्हें सताने के लिए, रोकने के लिए आ जाएंगे। संभल के बैठना प्यारे, इसलिए कहा जाता है ये 6 रस हमें अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। और जीव जब तक इन लौकिक रसों के अधीन रहेगा तब तक अलौकिक रस की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, और यहाँ तो हम लौकिक संबंधों से, लौकिक रसों से थोड़े अलग अलग हैं। और एक इतनी सुंदर बात है कि जीव के अंदर हड्डी नहीं होती ठाकुर साहब,
जीव के अंदर हड्डी नहीं होती, हड्डी तोड़वा देती है। आश्चर्य की बात देखिए, हड्डी कब टूटती है? जीव के अंदर हड्डी नहीं होती, हड्डी तोड़वा देती है। और जीव के अंदर हड्डी नहीं होती, हर से भी मिला देती है, हर से भी मिला देती है प्यारे। अब हड्डी तोड़वानी है या हर से मिलना है? हर से मिलना है तो इन पे कंट्रोल रखिए। अजब बात है प्यारे, जो भक्ति चाहता है अपनी जिह्वा से हरि का नाम लेवे, इन विषयों से अलग रह राम जी। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमार का हविष्यम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। 88,000 सोनक ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, और सूत जी महाराज इसी कथा को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को और बहुत महात्मा को सुनाते हुए कह रहे हैं, अब हेमंत ऋतु आ गई। और राम जी जैसे ही हेमंत ऋतु आई, पहले महीने में, मार्गशीर के महीने में, नंद बाबा के ब्रज की जो गोपिका हैं, आप लोग आप भी गोपी बन जाओ, यहाँ तो गोपी हो। जय श्री राधे। इधर उधर क्या देख रहे हो, हमें भी, हाँ यही तो है, गोपी बन जाओ, गोप बन जाओ। उस माँ को पूछिए, पिता को पूछिए, राम जी जो इतना खर्च करने के बाद भी बच्चा न तो पास हो पाता है, ना किसी सर्विस में लग पाता है। ऐसे ही आज हमें ये सुंदर समय मिला, और इसको मिलने के बाद राम जी अगर हमें सुकून नहीं मिला, आत्मज्ञान नहीं हुआ, हमारे रोगों का, विकारों का नाश नहीं हुआ, तो राम जी हमारे पितर फिर दंड देने के लिए भी तैयार है। और यहाँ तुमने प्यार से सुना तो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए भी तैयार है। अब देखिए, तो नंद जो ब्रज की कुमारियां हैं, गोपिका हैं, वो क्या करती हैं? पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, और केवल हविष्यान्न खाती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं, एक बालू की मूर्ति बना लेती हैं, और बालू की मूर्ति बनाने के बाद देखिए प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामागे महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। राम जी आज एक मूर्ति बना लेती हैं बालू की, और उसकी पूजा करती हैं, और कहती हैं, हे कात्यायनी, हे महामाए, एकमात्र जगत की स्वामिनी, हम आपसे यही प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण को हमारा पति बना दो। कर लो ना प्रार्थना, जो भी तुम्हारा संबंध जोड़ना है। गोपियों ने तो कह दिया हमारा पति बना दे, पति तो है भी वो सबका। महाराज प्रार्थना कर रही है, इनको हमारा पति बना दीजिए, पर एक ही काम गलत करती हैं।
जैसे हम लोगों से भी कुछ गलती हो जाती है, उनसे भी वो क्या गलती करती हैं कि जब यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं, जब यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं पी के, तो क्या होता है, दिगंबर होके स्नान करती हैं। सुन रहे हो ना, दिगंबर होके। ये ठीक नहीं है। कभी भी बिना वस्त्रों के एकांत में भी नहीं रहना चाहिए, पाप है। स्नान भी बिना वस्त्रों के नहीं, कोई न कोई वस्त्र जरूर होने चाहिए, शास्त्र कहता है। ये है तो छोटी बिटिया, कन्या, गोपी, परंतु बिना वस्त्रों के स्नान करती हैं। भगवान ने उनके वस्त्र छिना लिए। गोपियों ने देखा हमारे वस्त्र कहाँ हैं। गोविंद ने बंसी बजाई, और जैसे बंसी की ध्वनि आई कानों में, ये आवाज कहां से आ रही है? ओहो, कदम पे बैठा है। गोपियों से कहा तुम्हारे वस्त्र हमारे पास है, ले जाइए। अब रामी बिना वस्त्रों के कैसे आए? क्यों जी? देखो अब यहाँ एक बात आती है। ठाकुर जी ने कहा आओ अपने वस्त्र ले जाओ। अब बिना वस्त्रों से कैसे बाहर आए? देखो माताएं कई प्रकार की होती हैं ठाकुर साहब। जरा जिनके चंदन नहीं लगाए, एक भाई चंदन लगा दे सबके। पीछे काफी लोग बिना चंदन के रह गए, चंदन जरूर रखा है। आचार्य महोदय ये ध्यान रखा करें, बिना चंदन के कोई नहीं बैठ पाए। जय श्री राधे। गौ माता की। माताएं कई प्रकार की होती हैं। एक माता होती हैं जिनको कहते हैं देवियां, और एक होती हैं लेडियां। एक होती हैं पद्मनी, एक होती हैं हंसनी, एक होती हैं, ऐसे कई प्रकार की माता होती हैं। जो पद्मनिया माता होती हैं धर्म की मर्यादा में रहती हैं। उनके बाल भी बड़े बड़े होते हैं। राम जी आज गोपियों ने अपने बालों को खोला। देखो ना, गोपियों ने अपने बालों को खोला और अपने बालों को खोल के अपने तन को ढक लिया। वस्त्रों को ले गई। दूसरी बात आती है राम जी इसमें, चीर हरण लीला का एक ही सिद्धांत है कि उनके मन में ऐसी वासना है, भावना है कि वो स्त्री है। मेरे माई बाप जब आप मंदिर जाया करो ना, आप जब सत्संग में जाया करो ना, तो प्यारे आप जब सत्संग में जाया करो तो बिल्कुल ना स्त्री बन के जाया करो, ना पुरुष बन के जाया करो। बोले ऐसे कैसे हो जाए? बोले बिल्कुल छोटे, है ना। जैसे चोर चोरी करने जाता है, सोचता है किसी को पता ना चले मैं चोरी करने आया हूं। ऐसे ही आप यहाँ आया करो तो किसी को पता ना चले। हाँ, तब हमें पूरी कृपा मिलेगी। भगवान कहते हैं
तुम अपनापन भुला करके मेरे पास आओ। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल 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 चले आओ, हे मुरलीधर माधव, जय हो। हे मुरलीधर माधव, मेरे श्याम चले आओ, मुरलीधर माधव, हे श्याम चले आओ, हे मुरलीधर माधव, मेरे श्याम चले आओ, हे मुरलीधर माधव, हे श्याम चले आओ। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार नासिक में, बार बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, बारी बारी जाके त्रिवेणी में नहाओगे, बारे बारे जाके त्रिवेणी में नहाओगे। परिचन जी, एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूमे आओगे, बारे बारे जाके बद्रीनाथ घूमे आओगे, बारे बारे जाके बद्रीनाथ घूमे आओगे। कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे। लेकिन होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। गोविंद चले आओ, हरि बोल। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हाँ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ,
मोहन प्यारे हे मुरलीधर मोहन मेरे श्याम चले सुंदर सलोने श्याम पीतांबर पे जनिया बाप मोहिनी मूरत छब ऐसी निहारी जी मोहिनी मूरत छवि ऐसी निहारी जी मोहिनी मूरत छवि ऐसी निहारी जी बैठ वो कदम की डार बंसी बोले बार बार गोपियों के संग देखी लीला तिहारी गोपिन के संग देखी लीला तिहारी ने गोपिन के संग देखी लीला तिहारी ने ललिता विशाखा हार बैठ गई मन मार तन मन की सुधे बुद्ध सारी बेसारी जी तन मन की सुधे देखी सारी बेसारी जी तन मन की सुधे देखी सारी बेसारी जी लेकिन देख लीजिए अजमाए मथुरा वृंदावन जाए राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी जी राधे राधे रटो चलो आएंगे बिहारी जी राधे राधे रटो चलो आएंगे बिहारी जी गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ हे मुरलीधर माधव हे मुरलीधर माधव मेरे श्याम चले